जल्दी लौट के आए। इसलिए आप हजरत देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुल गुलजार सियादत सैयदी सरकार सैयद अत्हर अली मियां साहब क़िबला यानी मिंबर रसूल पर बैठे हैं। आप हजरत उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए, यानी कितना नूरानी चेहरा हजरत का है। मैं इनके ताल्लुक से शेर पढ़ता हूँ, अगर हजरत दुआओं से नवाजे। आप हजरत शेर देखे कि मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। आप हजरत बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सदर साहब भी आए हैं, आप भी उनके आते रहे कि मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम घटा देते हो वो बढ़ा देता है। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम घटा देते हो वो बढ़ा देता है। और जिसको तुम आबिदे बीमार कहा करते हो उसका बीमार ज़माने को शिफा देता है। बीमार कहा करते हो, जिसको तुम आबिदे बीमार कहा करते हो उसका बीमार ज़माने को शिफा देता है। एक शेर ज़हन में और आगे वो भी सुने कि हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। यानी जिब्राइल अमीन यानी जितने हमारे सरकार से पहले आए उन्होंने सरकार को देखा सरकार की तरह इस दुनिया में यानी किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जितने सरकार जितने खूबसूरत हुस्न जमाल वाले हमारे सरकार है। तो शान ने शेर निकाय सुने, मगर सुनने से पहले बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे, हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे। मिसाले फातिह खबर कहां से लाओगे। अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। अगर नसीब से जन्नत में अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए, अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। ये फकत अज़मत और किरदार के ढंग होते हैं, ये फकत अज़मत और किरदार के ढंग होते हैं, फैसले जग के तलवार से कम होते हैं। आप हज़रात कम है इस बात का एहसास रही है, इसलिए आप करबला वाले हैं वो तारीख भी याद रखें। जिस तरह 72 थे, एक तरफ 22,000 का लश्कर था मगर वो 22,000 के लश्कर ऊपर भारी था। आज वही बयानी वही तारीख का वाक़या अपनी निगाहों में रखे और ये शेर सुने। उसके बाद में हजरत अल्लामा मुफ्ती असलमुल क़ादरी पलियाबी को पेश करता हूँ। ये फकत अज़मत और किरदार के ढंग होते हैं, ये फकत अज़मत और किरदार के ढंग होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कम होते हैं। जुल्म कितना ही ज्यादा हो दुनिया में जमाली, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। जुल्म कितना ही ज्यादा हो दुनिया में जमाली, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। अब मैं आपकी समातों के हवाले हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब को पेश करता हूँ। अगर खिताबत करने लगे, अगर इंसाफ के दायरे पे बोलने लगे तो आपको तेगो मर्यादा आ जाएगा। अगर इश्क रिसालत पे बोलने लगे तो आपको हुजूर आला हज़रत याद आ जाएंगे। वो ऐसा शख्स है अगर तकवा और तहरत पे बोलने लगे तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आ जाएंगे। अगर यानी मौजिए सुखन भरकर बोलने लगे तो हुजूर ताजुश शरिया आ जाएंगे। वो ऐसा खतीब है, खतीब अहले सुन्नत, आबिर व फिक्र फन, माहिर इल्म व हुनर, नय्यर बज़्म बलागत व फसाहत, आफ़ताब महताब रिसालत, महक़क़ मसाइल जदीदा, कामिल औसाफ़ हमीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलमुल क़ादरी पलियाबी को पेश करता हूँ। इनका इस्तक़बाल बेलग़म स्वागतम, नारे तकबीर के फ़ज़ा में कले जाए, नारे तकबीर। कैसे काम चलेगा? पलियाबी साहब हैं, इंशाअल्लाह नारे का इस्तक़बाल कीजिए, हज़रत का इस्तक़बाल करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनाएंगे कि तकदीर के नारे से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अज़मत पे हम जान लुटा देंगे। कर छेड़ा जहान वालों इस्लाम के शेरों को, तो 1400 वर्ष पहला कोहरा मचा देंगे, तो 1400 वर्ष पहला कोहरा मचा देंगे। इस तरह से नारा लगाए, यानी ये थोड़ी जगह बीच में खाली है, ये गंजापन आपने भारत का नक्शा बना दिया, ये नक्शा अच्छा नहीं लग रहा है। आप हज़रात इसको खत्म करें, थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाए। अगर एक दूसरे से आपको मोहब्बत है, अगर आपके दिल में गुंजाइश है, आपके दिल में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है तो थोड़ा थोड़ा सा एक फीट और आगे को आ जाए। आ जाइए बहुत जल्द आ जाइए, आइए। इसके बाद में मुफ्ती असलमुल क़ादरी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी आ जाए। इनका इस्तक़बाल बेरग़म स्वागतम, नारे तकबीर की फ़ज़ा में किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस,
जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरजमीने देवरी, सरजमीने देवरी, सरजमीने देवरी, गले में इश्क़ रिसालत का तोप रखते हैं, गले में इश्क़ रिसालत का तोप रखते हैं, खिदमत दीन पैगंबर का ज़ौक़ रखते हैं। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखते हैं। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखते हैं। बैठ पर हज़रत अल्लामा असलम साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल अमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपने और आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लोग जो जा रहे हैं आप इनका टेंशन मत कीजिए। जानते हैं क्यों? जिनको सरकार की सीरत के जलसे अच्छे नहीं लगते, यानी जिन्हें सरकार की सीरत पसंद नहीं, असलम अज़हरी को उनकी सूरत पसंद नहीं। समझ रहे हैं? और आप बिल्कुल भी टेंशन लेके मत बैठे कि मजमा 3-4 लोग उठ करके चले जाएंगे तो मौलाना असलम अज़हरी को घबराहट हो जाएगी। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं जिस पैगंबर की बात कर रहा हूँ वो मदीने से मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सबकी किस्मत में नहीं है सुनना। अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक देता है, वही मुस्तफा का जिक्र सुना करते हैं। हर एक की किस्मत में कहां ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायरी को समझना जानते हैं, अगर आप शायरी को समझना चाहते हैं तो चंद मिसरे मैं भी आपके सामने पढ़ दूं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले की तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, ये सोच के कि शेर अच्छा है। और समझ में ना आए तो और मचल के कह दीजिए कि शेर बहुत अच्छा है। कह दो सुभान अल्लाह। ना हुस्नो माँ ना खुर्शीद के जमाल में है, बेशक 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 सुभान। ना हुस्नो माँ ना खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना हुस्नो माँ ना खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। अरे खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, न पूछ मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न पूछ मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है, रही मंजूर खुदा को भी जिसकी खुशनुदी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रही मंजूर खुदा को भी जिसकी खुशनुदी, न पूछ मुझसे कि क्या आमिना के लाल में है, रही मंजूर खुदा को भी जिसकी खुशनुदी, वही है मेरा नबी हश्र किस ख्याल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही है मेरा नबी हश्र किस ख्याल में है। अब ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ अपनी बात को आगे बढ़ाते चले। आज हिमरी की सरजमीन पे दीवानों ने अपनी दीवानगी का सबूत दिया है, नबी के आशिकों ने अपने इश्क का सबूत
दे दिया है। वजह क्या है? पैगंबर इस्लाम का जलसा मना लिया है, उलमा को दावत दे दिया है। मैं ज़हन में सोचने लगा क्या दिल्ली की सरजमीन पे ही नबी का जिक्र हो रहा है। अभी हम बरेली गए, हमने बरेली में देखा तो नबी का जिक्र हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बरेली पहुंचा, मैंने देखा नबी का जिक्र हो रहा है, नबी का जलसा मनाया जा रहा है। जब मैं दिल्ली की सरजमीन पे पहुंचा तो मैंने देखा नबी का जिक्र हो रहा है, नबी के नाम का जलसा हो रहा है। देहरादून में पहुंचा तो नबी के नाम का जलसा, नबी के नाम का चरागा, नबी के नाम का जलसा, नबी के नाम की महफिल, नबी के नाम का जलसा। लोग कहते हैं नबी के जिक्र को मिटा दिया जाएगा, लोग कहते हैं नबी के जलसों को मिटा दिया जाएगा, लोग कहते हैं नबी के जिक्र की महफिल को मिटा दिया जाएगा। मैंने पूछा कारी नसीरुद्दीन ये बताओ क्या नबी का जिक्र मिट सकता है? आवाज आती है नहीं। मैंने कहा सैयदा धर्मिया क्या नबी के जलसे बंद हो सकते हैं? आवाज आई नहीं। मैंने कहा क्या दुनिया के अंदर कोई इंसान मेरे नबी का जलसा, मेरे नबी का जिक्र मिटा सकता है? आवाज आई नहीं। आप पूछोगे वजह तो बता दे। 200 साल पहले बरेली की धरती पे इमामो इश्क व मोहब्बत ने कहा था कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे सब वादा तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलक आला हजरत। मिट गए, मिट गए, मिट जाएंगे सब वादा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमने कहा जब मिटेगा नहीं। कारी नसीरुद्दीन का तेवर यही बोला नबी का जिक्र नहीं मिटेगा। मौलाना असलम अदरी यही कहेंगे नबी का जिक्र नहीं मिटेगा। तुम में से कोई पूछ सकता है ए मौलाना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो नबी का जिक्र नहीं मिटेगा, फिर बता तो दे कब तक नबी का जिक्र होता रहेगा? कब तक सुन्नी नबी का जिक्र करता रहेगा? कब तक अधर्मिया नबी की नात पढ़ते रहेंगे? कब तक ये शायर इस्लाम नबी की मदसराई करते रहेंगे? हमने कहा इसका जवाब चाहते हो तो फिर चले जाओ बरेली, मेरे इमाम से पूछो। तो मेरा इमाम कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। अरे मिसले फारस नजद के किले गिरा जाएंगे। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और क्यों नहीं अपने नबी का जिक्र मनाएंगे। और जानते हो आज लोग कहते हैं जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। हमने कहा निकलता रहेगा, तुमने नबी का जिक्र हो रहा है, हमने कहा होता रहेगा। बोले गलियां सज रही हैं, हमने कहा सजती रहेंगी। बोले चरागा हो रहा है, हमने कहा होता रहेगा। बोले कब तक होता रहेगा? हमने कहा देखो हम तो जलने वालों को जलाते जाएंगे, अपने मोहल्ले में जलसा मनाते जाएंगे। और हम तो गुलाम रज़ा है, ये कहते जाएंगे कि खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। सुभान अल्लाह, सुभान बोलता रहूंगा। क्या बात है। और जिद मत करना, अब दुआ कर देता हूँ, कबूल कर लो। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल हो जाए। ऐ मेरे रब्बे काबा, मैं तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठा रहा हूँ। ऐ मौला आज जो इस महफिल में मेरे नबी के नाम पे बोले, कल मैदान महशर में मेरा नबी उसके नाम पे बोले। अब मैं देखना चाहता हूँ मैदान महशर में कौन सा ऐसा शख्स है जो ये चाहता है कि नबी मेरे नाम पे बोले। ऐ तिमरी के लोगों, आप तो नबी के नाम पे मत बोलो,
लो तो नबी की शान में फर्क नहीं आ सकता है। आप तो नबी के नाम पे या रसूल अल्लाह मत कहो तो नबी की शान घटने वाली नहीं है। लेकिन कल अगर मैदान महशर में मेरा नबी तुम्हारे नाम पे नहीं बोला तो आदम भी नहीं बोलेंगे। अगर मेरा नबी नहीं बोला तो तुम्हारे लिए नूह भी नहीं बोलेंगे। अगर मेरा नबी नहीं बोला तो दानियाल नहीं बोलेंगे। अगर मेरा नबी नहीं बोला तो कोई नबी नहीं बोलेगा, ना तो सिद्दीक बोलेगा, ना उमर बोलेगा, ना उस्मान बोलेगा, ना अली बोलेगा। फिर तुम यही कहोगे जो इमाम अहमद रज़ा ने कहा है कि सबने सफे महशर में ललकार दिया को ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपको रंग में ला रहा हूँ, तकरीर शुरू नहीं हो रही है, अभी तो आला हज़रत के अशआर पढ़ रहा हूँ। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मचल के कह दो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा ने आज से 100 साल पहले कहा नबी के जैसा कोई नहीं, नबी के जैसा प्यारा कोई नहीं। लेकिन एक सवाल होता है, कारी नसीरुद्दीन साहब से किसी वहाबी ने पूछ लिया, बोले कारी नसीरुद्दीन ये बता दो क्या तुम्हारी नजर में आदम अच्छे नहीं हैं? क्या तुम्हारी नजर में तुम सिर्फ अपने नबी को बोलते हो नबी अच्छे हैं, नबी आला हैं, ये बताओ क्या आदम अच्छे नहीं? तो कारी नसीरुद्दीन ने कहा अरे नादान क्या पूछना चाहता है, अरे हमसे पूछ, हमारा अकीदा ये कहता है कि आदम भी अच्छे हैं। धिमरी वालों बोलो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा ये है कि आदम भी अच्छे हैं, हमारा अकीदा ये है कि शीश भी अच्छे हैं, हमारा अकीदा ये है कि शुएब भी अच्छे हैं, हमारा अकीदा ये है कि तमाम नबी अच्छे हैं, हमारा अकीदा ये है तमाम सहाबा अच्छे हैं, हमारा अकीदा ये है कि बगदाद के गौसे आज़म अच्छे हैं, हमारा अकीदा है कि अजमेर के गरीब नवाज अच्छे हैं, हमारा अकीदा है कि कलियर का चांद अच्छा है, हमारा अकीदा है कि बरेली का अहमद रज़ा अच्छा है, हमारा अकीदा है कि मुफ्ती आज़म अच्छा है, हमारा अकीदा है कि ताजुश शरिया अच्छा है, हमारा अकीदा है कि मेरे अतर मियां अच्छे हैं, मेरा अकीदा है कि कारी नसीरुद्दीन अच्छे हैं, मेरा अकीदा है ये सब अच्छे हैं, मेरा अकीदा है कि तुम सब अच्छे हो। हमें जब ये सब अच्छे हैं फिर सवाल होता है कि जब ये अच्छे हैं तो आमिना के लाल कितने अच्छे हैं? फिर सवाल होता है कि मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे हैं, आमिना के लाल कितने अच्छे हैं, मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते कितने अच्छे हैं, अब्दुल्ला के लगते जिगर कितने अच्छे हैं। हमें इस अच्छे का जवाब अगर लेना चाहते हो तो पलट के आ जाओ बरेली, मेरे इमाम से पूछो तो मेरा इमाम कहता कि सारे अच्छों पे अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। इस बात के पीछे न जाने कितने दलाइल होंगे और मुझसे पहले भी लोग दे चुके हैं, लेकिन आओ मैं एक दलील देखे चलूं। आप कहोगे बरेली का अहमद रज़ा इश्क में बोल गया होगा, कारी नसीरुद्दीन इश्क में बोल जाएंगे, मौलाना असलम अज़हरी इश्क में बोल जाएंगे, कोई भी सुन्नी आलिम इश्क में बोल सकता है। मैं कहूँगा हमें जमीन वाला हो तो इश्क में बोल जाएगा, लेकिन आसमान वालों से पूछ लो। अगर नूर से मुखाकी से ना पूछो तो नूर वाले से पूछ लो। मेरे नबी के सामने जिब्रील जैसा फरिश्ता है। मेरे नबी ने कहा जिब्रील तुमने आदम को देखा? कहते हाँ या रसूल अल्लाह देखने क्या है, मैंने आदम को देखा। मेरे नबी कहते क्या तुमने आदम के कमालात को देखा? तो जिब्रील कहते देखा। तुमने आदम के मोजिज़ात को देखा? या रसूल अल्लाह देखा। मैंने आदम से लेके ईसा तक सारे
नबियों के मौजज़ात को देख लिया है, उनके कमालात को देख लिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के बागात और मोहल्लात को देख लिया है, जमीन के खित्ते खित्ते को देख लिया है, आसमान के चप्पे चप्पे को देख लिया है। मेरे नबी कहते, ऐ जिब्रील ये तो बता दे, क्या तूने मोहम्मद अरबी के जैसा किसी को देखा? तो जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना तेरे जैसा अगलों में देखा है, ना पिछलों में देखा है। मैंने कहा जिब्रील, अरे देखते कैसे, अल्लाह ने इसके जैसा किसी को बनाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा, सरजमीने धिमरी, सरजमीने धिमरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा जिब्रील, तेरी निगाहें देखती क्या, अल्लाह ने इसके जैसा किसी को बनाया नहीं। फिर बात पलट के आ गई बरेली। मेरे इमाम अहमद रजा कलम को उठाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि यही बोले सिदरा वाले, जमने जान के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए कर न पाया। तुझे यक बनाया, तुझे यक बनाया। आप कहोगे, और आपके सामने ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा मुखातिब होना चाहता हूँ। एक नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट, तुमने सुना है कि नहीं सुना होगा? डॉक्टर माइकल हार्ट का नाम जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में लोग पढ़ते हैं, ये सब लोग जानते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट किसी जाहिल आदमी का नाम नहीं है, बहुत बड़े प्रोफेसर का नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है। उसने एक किताब लिखी जिसके अंदर 100 लोगों की सूची बनाई थी। उसके अंदर लिखना यह था कि दुनिया के अंदर फर्स्ट श्रेणी में कौन सा इंसान आता है, पहले नंबर पे कौन सा पर्सन आता है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज पाई जाएं, जिस एतबार से देखो तो वो कामयाब नजर आए। डॉक्टर माइकल हार्ट ने इतने मुश्किल काम को आसान कर दिया। एक बुक लिख दी उसने, लेकिन जब बुक लिखी तो उसके अंदर लिख दिया, बोले क्या लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, और मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, I cannot find any other man in history human is like मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने इंसानियत की तारीख को पढ़ा है, मैंने इंसानियत की तारीख को देखा है, आदम से लेके ईसा तक और अब तक मैंने तमाम इंसानों की तारीख को खंगाल लिया है, लेकिन पैगंबर इस्लाम के जैसा मुझे कोई हीरो दिखाई नहीं देता है। पैगंबर इस्लाम के जैसा मुझे कोई सुपीरियर शख्स नजर नहीं आता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते, अगर पूरी दुनिया में, अगर मेरी खोज में, अगर मेरी रिसर्च में एक आदमी जो सबसे ज्यादा क्वालिटीज का मालिक है, उसे दुनिया मदे मुख्तार कहती है, उसे दुनिया कहती है, उसे दुनिया मुस्तफा जाने रहमत कहती है। लोग आके माइकल हार्ट के करीब आ जाते हैं और कहते हैं, माइकल ये बता कि तूने किताब क्या लिख दी है, तू तो ईसाई है, तू तो क्रिश्चियन है, ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, फिर तूने मोहम्मद की तारीफ कैसे कर दी है, मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ कैसे कही है? 36 साल पहले किताब लिखी थी। कितने साल पहले, बोलो यार सुभान अल्लाह। 36 साल पहले किताब लिखी थी डॉक्टर माइकल हार्ट ने, कि मैंने जो किताब लिखी है 36 साल पहले लिखी थी, और उसने एक चैलेंज दिया था, बोले अगर मेरी रिसर्च से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना फैसला दीजिए, आप कोई माकूल दलील दीजिए, मैं अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हूँ। हमें 36 साल हो गए, आज तक कोई माइकल डॉक्टर माइकल हार्ट की हुई रिसर्च के मुकाबले कोई दलील न दे पाया। अबे जब दुनिया के पास 36 साल वाले का जवाब नहीं, तो जो 100 साल पहले बरेली के अहमद रजा ने कहा था, उसका जवाब दुनिया कहां से लाएगी? कितने अंदाज में बोले थे और ऐसे बोले थे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का बुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो
वस्फे है तनाही से है बरी है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत में सुखन निस्बे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे बोलो सुभान अल्लाह तुम नबी के नाम पे नहीं बोल रहे हो अल्लाहु अकबर मुझे हैरत है आपकी जबानी पे मुझे हैरत है आपकी किस्मत पे मुझे हैरत है आपकी जबान पे अल्लाह ने आपको जबान से नवाजा है अगर नबी के नाम पे जबान नहीं खुलेगी तो फिर किसके नाम पे खुलेगी अरे नबी तो वो है जहाँ जबान वाले भी बोलते हैं जहाँ गूंगे भी बोला करते हैं अबे जिसमें जान होती है वो भी बोला करता है बेजबान भी बोला करता है बोलो बोलता है कि नहीं बोलता है जब मेरा पैगंबर अगर बुलवाने पे आ जाए तो जबान वाला जिसके अंदर कुव्वते गोयाई की सलाहियत ना हो वो भी बोला करता है क्या तुमने मक्के की तारीख नहीं पढ़ी है अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देख लेना मक्के की मैंने जब तारीख पढ़ी तो मैंने ये देखा मेरे पैगंबर को आजमाने के लिए एक दिन अबू जहल आ गया और कहने लगा ए पैगंबर मैंने ये सुना है मोहम्मद तूने नबूवत का दावा कर दिया है तूने नबूवत का ऐलान कर दिया है मेरे नबी कहते हाँ अबू जहल बता तेरा इरादा क्या है बोले अगर तुम नबी हो अबे देख कल के काफिर का अकीदा ये था जो नबी होता है वो गैब की बातें जाना करता है आज का वहाबी गैब से इनकार कर रहा है पता ये लगा आज के वहाबी का अकीदा कल के अबू जहल से भी बदतर है अबू जहल कहने लगा ए मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो ये बताओ मेरे हाथों में क्या है अल्लाह अल्लाह ए पढ़े लिखे नौजवानों कॉलेज में पढ़ने वालों बात यहाँ तक होती तो सही हो जाता लेकिन मैं जो निखात बयान करूंगा मैं इसके अंदर की एक सोच आपको दे करके जाऊंगा मेरे नबी से सवाल किया जा रहा है ए मक्का के पैगंबर ये बताओ हमारे हाथों में क्या है मेरे पैगंबर ने सवाल बदल दिया है पर्चे को बदल के रख दिया है मेरे नबी कहते अबू जहल ये बता मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या वो ही बता दे जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि तेरे सामने खड़ा कौन है अल्लाह अल्लाह अबू जहल सोचने लगा यार यही बड़ा मुश्किल है कि मेरी मुट्ठी में ये बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है लेकिन अब तो मामला बड़ा उल्टा हो गया है अरे यही बताना मुश्किल था लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया है मेरे हाथों में जो पत्थर हैं मेरे हाथों में जो पत्थर हैं वो बोलना तो जानते नहीं उनके अंदर कुव्वते गोयाई नहीं है अल्लाह अल्लाह अबू जहल मुस्कुराने लगा और कहता पैगंबर मक्के के पैगंबर अगर यही बात है तो ठीक है हम यही चाहते हैं कि जो मेरे हाथ में है वही बता दे कि तू कौन है मेरे नबी ने कहा अबू जहल हाथों को उठा लिया है अबू जहल का हाथ उठा मेरे पैगंबर कहते अपने सामने लेकर के आ जाओ सामने लेकर के आया बोले हाथ को उठा लिया मेरे पैगंबर ने कहा कान के करीब कर ले कान के करीब कर ली जाओ मेरे पैगंबर ने कहा अपने कानों के दरीचों को खोल दे कानों के दरीचों को खोल दिया है बोले करीब करके देख कोई आवाज तो आ रही है कोई गुनगुनाहट तो आ रही है कोई तरन्नुम का लहजा तो बोल रहा है बोले हाँ बोले क्या बोल रहा है अबे वो क्या बताएगा मक्के की बात ही बताती है दुश्मन के हाथों में कंकर थे और जब नबी ने इशारा कर दिया है तो बोल पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत सरकार की आमद दिलदार की आमद मीठे की आमद सरजमीने धिमरी अल्लामा असलम रजा साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत बोल गए कंकर कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दो सुभान अल्लाह अब अपने नबी से अदब की बोली में सवाल कर सकते हैं या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह ये धिमरी की सरजमीन के चंद गुलाम आपकी रूह तैयबा ताहिरा से एक सवाल पूछना चाहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल अबू जहल का सवाल ये था कि आप ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्यों है मेरी मुट्ठी में क्या है आपने कलमा क्यों पढ़वा दिया है आपने
कंकरों को कलमा क्यों पढ़ा दिया है? तो 1400 साल पहले थे मेरे पैगंबर ने आज की तारीख को देखा था, आज की जनरेशन को देखा था। मेरे पैगंबर को मालूम था इल्म इतना बढ़ेगा, इल्म इतना बढ़ेगा कि अगर मैं कह देता ऐ अबू जहल तेरे हाथों में कंकरी है, और इसी वाक़ये को मौलाना सलम अज़हरी बोल रहे होते कि मेरे नबी ने बता दिया था अबू जहल तेरे हाथों में क्या है। अगर इसी वाक़ये को, अगर इसी मौजज़े को क़ारी नसीरुद्दीन बयान कर रहे होते कि 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने अबू जहल के हाथों में कंकर को बता दिया है, तो एक नौजवान खड़ा हो जाता और कहता मौलाना तकरीर को बंद कर ले, आवाज को नीचे कर ले। क़ारी नसीरुद्दीन कहते क्यों? बोले ये बताना कोई आसान बात नहीं है। अबे तेरे नबी ने सिर्फ हाथों में कंकर बताए हैं, मेडिकल साइंस जवान हो चुकी है। हमारा डॉक्टर जब बैठता है, जब अल्ट्रासाउंड खींचता है, तेरे नबी ने सिर्फ पत्थर बताए थे। अबे डॉक्टर तो पत्थरों का साइज बता देता है, कितने mm की पथरी है, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी पथरियां हैं पेट के अंदर, ये सब बता देते हैं। तो मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी की ऐलान, मेरे नबी का इल्म गैब ये है कि मेरे नबी आज से 1400 साल पहले थे, आज की तारीख को देख रहे थे। साइंस जवान होगी, माँ के शिकम में बेटा है या बेटी है ये डॉक्टर पहले बता देगा। शिकम में कितने पत्थर हैं ये डॉक्टर बता देगा। लेकिन जब दुनिया कहेगी ऐ डॉक्टरों कंकर को बता देना, कोई कमाल की बात नहीं, कंकरियों का साइज बता देना कोई कमाल की बात नहीं। हिम्मत है, कुव्वत है, सलाहियत है, तो इन कंकरों को ज़बान दे के दिखाओ, इन कंकरों को बोलना सिखाओ। तो दुनिया भर के तमाम डॉक्टर पैर घुटनों पे रख के बैठेंगे और यही कहने पे मजबूर होंगे कि साइज बता देना ये डॉक्टरों का काम है, और पत्थरों को ज़बान दे देना ये मुस्तफा जाने रहमत का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? कह दो यार सुभान अल्लाह, और मतलब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपका दिल कर देगा तो बता देना, कह दो सुभान अल्लाह। और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, कि मौलाना बड़ी अजीब अजीब बातें निकाल के लाए हो। हज़रात ये जो वक्त चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो वक्त को रोक करके दिखा दे। आप कहोगे रोक सकता है, हो सकता है कोई रोक ले। कोई घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं, किसकी माँ के अंदर दूध पिलाया इतनी हिम्मत हो जो घड़ी के अंदर 1 बजने से रोक ले। कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। आप कहोगे मौलाना घड़ी का अगर सेल निकाल लिया जाए तो उसको रोका जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा एक घड़ी का सेल निकाल लोगे, दूसरी घड़ी में 1 बज जाएगा, दूसरी घड़ी में 2 बज जाएगा। पता ये लगा जो वक्त चल रहा है दुनिया के अंदर इतनी कुव्वतों का सलाहियत वाला कोई नहीं जो गुजरे हुए वक्त को वापस कर सके, और जो वक्त चल रहा है इसे रोक सके। एक नाम है हिटलर। कौन है हिटलर? तानाशाह, जिसके नाम पे दुनिया में सबसे बड़ी जंग हुई थी। अल्लाह अल्लाह, वो हिटलर था। उस हिटलर के पास लोग आए, बोले हिटलर पूरी जिंदगी तुमने किसी की तारीफ नहीं की है, अपनी तारीफ की है या अपने कुत्ते की तारीफ की है। बोले बताओ, ऐसा बताओ कोई ऐसा इंसान है कि जिसकी तुम तारीफ कर सको? बोले हाँ, एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, जो वक्त चल रहा है कोई रोक नहीं सकता है, जो गुजरा हुआ वक्त है उसे कोई वापस नहीं ला सकता है। बोले अगर इस ज़ाब्ते को, अगर इस कानून को अगर किसी ने तोड़ा है तो मुसलमानों के पैगंबर ने तोड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इसको किसी ने रोका है तो मुस्तफा जाने रहमत ने रोका। और जो वक्त गुजर गया है, अगर इस गुजरे हुए वक्त का रीटेक किया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने। बेशक पूछेंगे मौलाना कब रोका तुम्हारे पैगंबर ने वक्त, कब किया रीटेक? तो मैं कहूंगा देखो, जब मेरा पैगंबर, मेराज मुस्तफा जब होती है, जब मेरा पैगंबर जमीन से चला, आसमानों को पार किया, तो जो
दुनिया में जैसा हिस्सा था, तंदीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, रात की रात थी। उधर 27 साल हो गए और इधर रात की रात रही, इधर घंटी हिलती की हिलती रही, बिस्तर गर्म का गर्म रहा। उधर 27 साल हो गए और इधर मेरे पैगंबर ने दुनिया वालों को बता दिया कि देख लो, मैं 27 साल के लिए मेराज पे चला तो गया, लेकिन तुम्हारे दुनिया की घड़ी को रोक दिया है। ऐसा रोका है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, जो पानी बह रहा था वहीं पे बहता रहा। तो जो चीज जहां पे थी मेरे पैगंबर ने रोक दी। आप कहोगे मौलाना चलो रोकना तो मालूम हो गया, तेरे पैगंबर ने वक्त का रिटेक कब किया है, वक्त को वापस क्यों किया है? तो मकाम सैफा पे मेरे नबी ने नमाज असर पढ़ ली, मेरे नबी ने दे रहे अली की गोदी में नबी का सर है। अल्लाह अल्लाह, अली की नजर कभी पैगंबर के चेहरे पे जाती, कभी सूरज पे जाती, कभी नीचे जा देखते, कभी नबूवत का सूरज देखते, कभी आसमान का सूरज देखते। लेकिन जब सूरज डूब गया मेरे पैगंबर का गुलाम नमाज के लिए रोया, नमाज की मोहब्बत में रोया, आंसुओं का कतरा गिरा पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे गिरा। मेरे नबी कहते अली किस चीज ने रुलाया है, ए अली क्यों रोते हो? मेरे नबी का गुलाम कहता अली या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरी नमाज असर कदा हो गई है। कल तारीख लिखने वाला लिखेगा कि नबी की मोहब्बत में अली की नमाज कदा हो गई है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी हैं, अल्लाह अल्लाह नबी कहते अली कैसी बातें करते हो, रोना बंद कर लो, मुस्कुराना शुरू कर लो। वो कहते या रसूल अल्लाह कैसे मुस्कुराऊं, वो डूब चुका है। या रसूल अल्लाह कैसे आंसुओं को पोंछूं, वो डूब चुका है। मेरे नबी कहते अली अरे अली तुमने जिसकी मोहब्बत में अपने वक्त को कुर्बान किया है, अरे ये सूरज अगर तेरी नमाज को छुड़वाना जानता है तो जिसकी गोद में, तेरी गोद में जिस पैगंबर का सर है वो सूरज को वापस बुलाना जानता है। अल्लाह मेरे नबी ने कहा कहाँ डूबा था अली? अली कहते या रसूल अल्लाह जहाँ रोजाना डूबा करता था वहीं पे जाके डूब गया है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज मगरिब के वक्त को असर का वक्त करके मेरे नबी ने बता दिया कि अगर दुनिया के अंदर वक्त को वापस करने की अगर सलाहियत और कुव्वत अगर किसी में है तो किसी में नहीं है। वो तो आमिना के लाल में है, वो तो पैगंबर इस्लाम में है। अब अली से पूछ लो, ये अली ये बता जब तेरे लिए नबी ने सूरज को निकाला होगा तूने जल्दी से नियत बांधनी होगी, बड़ी तेजी के साथ अलहम्दो पढ़ी होगी, बड़ी तेजी के साथ खैरत की होगी, बड़ी तेजी के साथ रुकू किया होगा, बड़ी तेजी के साथ खैरत की होगी। अली कहते ना 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 ऐसा नहीं था कभी जिंदगी में इतने आराम के साथ मैंने नमाज ना पढ़ी थी जैसे आसानी से मकाम सैबा पे पढ़ी थी। मैंने कहा अली वजह तो बता दे। बोले देख वजह ये है जो रोजाना सूरज निकलता था वो सभी के लिए निकलता था, और जो मकाम सैबा पे जो नबी ने निकाला था वो सभी के लिए नहीं निकला था, वो तो तन्हा अली के लिए निकला था, अली के लिए निकला था। अली कहते अगर मैं क़यामत तक नमाज पढ़ता रहता तो सूरज मेरा इंतजार करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे बहुत होते हैं सीरत नबी के, 1 लाख से अगर असर नहीं है तो जलसे कराने से कोई समाज के अंदर अगर मस्जिदें वीरान नजर आएंगी क्या फायदा ये जलसे कराने से? कौम के अंदर बैरे रबी का वही माहौल नजर आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या फायदा होगा जलसा कराने का? अगर आज भी माएं अपने बेटों के 2-2 रुपए की भीख के लिए तरसती रहेंगी तो बता क्या भरोसा इस जलसा कराने का? सोच, अपनी सोच को बदल मेरे नौजवान, अपनी सोच को बदल।
आज जन्नत के लिए मारे मारे फिरने वालों, जलसा करा के जन्नत नहीं मिलेगी अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। ये तो एक जलसा है, पढ़ पांचों वक्त की नमाज, पहुंचा खाने काबा और नमाज पढ़ते पढ़ते मर जा खाने काबा की दहलीज। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो जन्नत का हकदार नहीं। सीरतुल नबी में आने वालों एक पैगाम लेकर के जाओ। मेरे पैगंबर सहाबा के साथ बैठे हैं, अचानक क्या देखते हैं, एक खातून उधर से आती है। किसी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह वो हलीमा सादिया चली आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो इमामुल अंबिया जिसके जैसा मैं बता चुका हूँ दुनिया में कोई नहीं। मालिकुल मुख्तार पैगंबर कहते कहाँ है हलीमा सादिया? या रसूल अल्लाह उधर से आ रही है हलीमा सादिया। मेरे पैगंबर ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को जमीन पे बिछा दिया है और कहते सहाबा खड़े हो जाओ। मेरे पैगंबर भी खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। जब हलीमा सादिया करीब आती हैं, मेरे पैगंबर ने अपनी चादर पे बिठाया है और मेरे पैगंबर ने ताज़ीम करके दुनिया को बता दिया है। जब वो औरत चली जाती है, सहाबा कहते या रसूल अल्लाह ये कौन सी औरत थी जिसकी ताज़ीम के लिए इमामुल अंबिया खड़ा हो रहा है? ये कौन सी ऐसी पाक दामन औरत है जिसकी ताज़ीम इमामुल अंबिया कर रहा है? मेरे पैगंबर कहते आए मेरे सहाबा, ये वो पाकीज़ा औरत है जिसके आंगन में तेरे पैगंबर ने चलना सीखा है, जिसके घर के आंगन में तेरे पैगंबर ने अपना बचपना गुजारा है। ओ नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, जो नबी को ले गई अपने घर आंगन में टहलाती रही, मेरा नबी जब उसकी इतनी ताज़ीम कर रहा है तो जिस माँ ने 9 महीना शिकम में रखा होगा, मेरे पैगंबर ने उसकी ताज़ीम करने का अंदाजा क्या बताया होगा? अल्लाह अल्लाह, कौम के नौजवानों, आज हमारा मुआशरा ऐसा है कि नहीं है? आज माँ बाप रोते नजर आते हैं लेकिन बेटा मुड़ करके नहीं देखता है। आज माँ बाप के लिए 2 रुपए की गोली लाने को पैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, मोहल्ले में अपने आप को धन्ना सेठ साबित करने के लिए उसकी बर्सी में लाखों रुपए खर्च कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन माँ बाप की जीते जी तेरे पास 5 रुपए नहीं थे, आज तू उनकी बर्सी पे 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है। किस लिए? ताकि मोहल्ले के अंदर तेरा मुंह बच जाए, ताकि लोग कह दें कि ये फला धन्ना सेठ का बेटा है, देखो अपनी माँ के लिए 1 लाख खर्च कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, कभी गौर करके देखा कर मेरे प्यारे, जिस जन्नत के लिए तू दौड़ रहा है, जिस जन्नत के लिए तू मस्जिदों के मुसल्ले फाड़े फाड़े घूम रहा है, जिस जन्नत के लिए तू मोहल्ले के अंदर मिलाद खानी बना रहा है, अरे उस जन्नत को उठा के अल्लाह ने तेरी माँ के तलबे के नीचे रख दिया है। जन्नत को माँ के तलबे के नीचे रख दिया। खोद के मत देखना, नहीं जाकर के खोदने लगो, मौलाना ने बताया था, समझ रहे हैं? लेकिन मैं बताऊं, मेरे पैगंबर ने बताने का इशारा किया। अबे जिस जन्नत के लिए तू परेशान है, तेरी माँ की शान ये है, तेरे माँ के तलबों का ये आलम है कि उसके तलबे के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। अब जरा सोच, जब तेरी माँ के तलबे का ये आलम है, उसकी पेशानी का आलम क्या होगा, उसके लबो रुखसार का आलम क्या होगा? आखिरी वक्त जाते जाते यही पैगाम है मेरा, अपने माँ बाप की ताज़ीम कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पे शफकत दीजिए और अपने मोहल्ले के अंदर मोहब्बत का पैगाम बांट दीजिए। नबी की शरीयत के पाबंद हो जाइए, नमाजों की पाबंदी कर लीजिए। आज मस्जिदें तुमसे जो छीनी जा रही हैं, अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को सही तरीके से नहीं पकड़ा तो वो दिन दूर नहीं होगा, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें भी छीनी जाएंगी। अगर मस्जिदों को बचाना जानते हो तो लाठी लेकर के मस्जिदों को मत बचाओ, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो। जब सजदों से तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को अपनी रहमतों से आबाद कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।